बरेली में चौधरी राकेश टिकैत ने की महापंचायत, बोले सरकार किसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। खबर बरेली से है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें किसानों की समस्याओं को सुना गया और सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि बीडीए के अधिकारियों को चेताने के लिए हम आज यहाँ महापंचायत में आए हैं। 20 साल पहले आज ही के दिन इसी तारीख में बरेली में हमने धरना प्रदर्शन किया था। आज भी वही तारीख है, वही दिन है और वही 20 साल बाद बरेली में अधिकारियों को चेताने आए हैं। किसानों के पीछे ना पड़े। सरकार की पॉलिसी है कि किसान को नुकसान पहुंचाओ। बिजली पानी कोई मुफ्त नहीं मिल रहा। सरकार झूठी है। गौशालाएं जो बनाई गई हैं वह आवारा पशुओं के लिए हैं। किसानों के पशुओं के खेतों में चल रहे हैं। जीएसटी कम होने की बात पर खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि आपको कोई सामान सस्ता मिला, यह जनता को मूर्ख बनाने का साधन है। और महंगे रेट में बेचोगे आम लोगों को तो कोई ये व्यापार है? ये तो किसान ही कर लगा। फिर किसानों का आरोप है बीडीए अधिग्रहण कर रहा है। अरे जब ही तो बीडीए के खिलाफ भी तो मूवमेंट होगा। आज यहाँ आए और ये इत्तेफाक देखो कि आज से 20 साल पहले इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह पर हम आए। 20 साल बाद भाई ये इत्तेफाक है कि तारीख भी वही है, दिन भी वही है, महीना भी वही है, साल 20 हो गए। तो 20 का 20 तो बहुत खतरनाक हो। ये इस पे बरेली पे भारी पड़ेगा। सरकार कह रही किसानों के लिए भरपूर यूरिया वगैरह खाद मिल रहा है, लेकिन झूठ कह रही सरकार से बड़ी तो झूठी कोई है ही नहीं। या तो सरकार बहुत बेडब है या झूठ बोलू जाएगी, काम नीचे नीचे अपना दूसरा करेगी। ये चाहती है, देखो सरकार की पॉलिसी क्या है कि किसान को नुकसान हो खेत में, किसान खेती बेचे, किसान जमीन से नफरत करे। तो ये सरकार की योजना है। ये भी तो योजना सरकार की है। सरकार कह रही है बिजली पानी फ्री दे रहे हैं किसानों को, तो ये कहाँ दे रहे? कौन सी सरकार है? हमारे तो सामने कहा नहीं, कहाँ है सरकार? वही अभी जो जीएसटी की दर कम की गई है, सरकार कह रही है हमने गौशाला बना दी, उसके बाद भी किसान परेशान है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? भाई गेहूँ थोड़ा बनी होगी शहर के व्यापारी जो एक पशु नहीं रखते। किसान का पशु तो खेतों में घूम रहा, जो छोटा पशु है। आज आजम खान जेल से रिहा हो रहे हैं। अरे हो जान तो क्यों? बुढ़ापे में उसे वीरान गति कर रखी उसकी। अभी सरकार ने भी जीएसटी की दरें कम की है, तो उसको लेकर क्या? अच्छा, दरें कम होगी, आपको कोई लाभ मिला? लेकिन भाई अरे सरकार कह रही आपने कोई चीज खरीदी, आपको कोई मंदी मिली? आपको अगर मिली हो तो भाई उसका लाभ मिल गया होगा। एक आदमी बताओ कोई मंदी मिली हो आपको चीज? भाजपा के गोरखपुर के सांसद का एक वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं 100 रुपए की चीज 45 रुपए में 50 रुपए में मिलेगी। भाई उसे पकड़ लो, उसका धन्यवाद। उसका तो मंदिर बनवाए दो जितने जी का। आज महापंचायत करने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये है इसे सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को चेताने का है उद्देश्य। अब अगली लड़ाई शुरू होगी। सरकार की किसानों के प्रति आप कितना संतुष्ट उससे ये है कि किसान अपनी जमीन बचा लो। सरकार जमीनों के पीछे लग रही। व्यापारी को कह दिया कि गाँव में जमीन खरीद लो, और गाँव के लोगों को कहा कि आप शहर में जाकर व्यापार कर लो, जमीन बचा लो। यह ठगी सरकार है, व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है। जमीनों पर नजर है, बच्चों के रोजगार पर नजर है। स्कूल बंद कर दिए। अच्छा, आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद करके कोई वो ज्ञान प्राप्त करता देखा? आपके यहाँ पे भी हुए होंगे। मंडी बंद करके और कह रहे जी वो सामान अपना कहीं भी बेच लो, मंडी बंद कर दी। सरकार कह रही है सर हमने बनवा दिए, विद्यालय बनवा दिए। कहाँ है? कितने स्कूल मंडी बंद? नवाबगंज में बना कोई? हिसाब से राहुल गांधी वोट चोर का आरोप। अरे वो ठीक कह रहा है, वे लगे 5 साल बाद में। वोट चोरी तो 13 से शुरू होगी थी, जब उनकी पकड़वाई नहीं। हमने 5 साल पहले भी कहा बिहार में सबसे पहले वोट चोरी ने पहले इलेक्शन में बिहार में करी 5 साल पहले, फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में करी और फिर पूरे देश भर में करी। और राहुल गांधी को झूठ थोड़ा बोले, और ठीक कह रहा। जी अभी किसानों की धान की फसल तैयारी है। हाँ, बिहार का धान आएगा 800 रुपए क्विंटल और यहाँ की मंडियों में बिकेगा। यहाँ थोड़े दिन पहले लोग कोई मंडियों में धान बिक रहा था, यहाँ पैदा हो नहीं रहा। कहाँ से रहा? अभी देखना जितनी शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, ये तराई वाला क्षेत्र, शाहजहांपुर के लोग हमारे अजीत सिंह जी है। धान की एक वहाँ जब धान खत्म हो जाता है उसके बाद भी वहाँ एमएसपी पे धान खरीदो। कहाँ से आ रहा? एक आधी खबर भाई छाप देख लो,
देखो किसान नहीं, किसान को निगाह रखनी पड़ेगी दिल्ली पे। दिल्ली की कलम बेईमान है जो किसान का भाव देती है। ये अब समझ में आ गया। हाँ, आंदोलन करेंगे। किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, थानों में जा रहे हैं, प्रशासन नहीं सुन रहा है। अच्छा, आपकी सुन रही है सरकार? आप बता दो भाई। जैसे प्रतिबंध चैनलों पर लगाया और नोटिस दे रहे, ऐसे ही वो किसानों पर दे रहे। सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। 10 साल का ट्रैक्टर, 10 साल की आपकी गाड़ी भी बंद है। हमारा ट्रैक्टर बंद है तो आपकी गाड़ी बंद है। वकील, हकीम सब लपेट दिए। इस हिसाब से बिहार में चुनाव है और बीजेपी और बाकी दल लगे हुए हैं, क्या लग रहा है आपके? भाई ये सकत से रहे तो भाई विपक्ष जीत जाएगा, और ये ढीले पड़ गए, डर गए तो भाई वो जीतेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पट्टे ठोक रही है कि रिश्तेदारों बना दिया आपने। कहाँ बना दिया? किसान की जमीन लेकर हाईवे पे बनाने से विकसित भारत हो जाएगा। एक जमीन अगर अधिग्रहण करे, उसमें गिट्टी, मोर्राम, मिस्त्री, लेबर, इंजीनियर सब बाजार भाव पर, किसान की जमीन सस्ते भाव पर। किसान जिस तरह से छुट्टा पशुओं से परेशान है, पहले तो अभी तक खेतों फसल खराब करता था, आए दिन लोगों को मार रहा है। जिम्मेदारी भाई सबकी बने। जो गौशाला बन रही है, गौशाला के नाम पे पैसे चंदा ले रहे हैं, उनको भी देखो। यहाँ के बहुत व्यापारी हैं जिन्होंने गौशाला खोल रखी, गाय एक पालते नहीं, गौशाला के नाम पर जमीन ले रखी है, वहाँ पर कुछ और धंधे कर रहे हैं, उन्हें भी पकड़ लो। आज आजम खान 23 साल बाद, अरे क्या लग रहा है कि 23 साल बाद, 23 महीने बाद? अरे अपना घर लोग को तो चला जान दो सर, अपना भाई शांति से रहे, नहीं तो ये फेर उड़ जाऊंगा कहीं। बिल्कुल चुप रहेगा, अपना दिन काट ले। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान। गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।